Good morning, everybody. How are you? I think you all are very fine. Students, welcome to Gyanjiti Kanchanban Rasikal Vidyalaya online classes. Students, today I will teach you environmental studies of standard 3. We have already completed 4 chapters. Okay. Today we shall discuss about our food or chapter number 5. Okay. In this chapter, you can learn about food grains of our country and oils, fruits and vegetables, hummus, sweets and snacks, then pulses and spices. All these things you can learn in this chapter. Okay. So student, our food, food means जिसको हम लोग खाना बोलते हैं. Food is necessary for everyone. No one can live in this world without food. Okay? No one can live in this world without food because food gives us energy to do work. Okay? In India, it is a large country. The climate is different in different parts of our country. There are found various types of soil in different regions. The rainfall in different areas is not same. Some areas in our country receive a plenty of rainfall such as Assam, while some areas like Ladakh and Rajasthan receive hardly any rainfall. Places in Jammu and Kashmir mostly remain cold throughout the year, whereas Tamil Nadu state remains warm throughout the year. In Goa, winter are pleasant, while in Simla, winter are very cold. The variation in climate also causes variation in the vegetation of people of different regions of our country. Okay, the people eat variety of foods. The food habits of the people are based on the kinds of crops grown in the region. The crops grown in an area, upon the climate of that place, the kind of soil has and the availability of water there. Okay, so student, you know that इंडिया इज ए लार्ज कंट्री. भारत एक बड़ा देश है. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन्स ऑफ पीपल लिव इन दिस कंट्री. यानी कि इस देश में बहुत सारे रिलीजन्स का लोग यानी कि निवास करते हैं, रहते हैं. ओके, दे ईट्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स. ओके, सब लोग यानी कि अलग अलग तरह की खाना खाते हैं. ठीक है. देन ये जो फूड्स, जो खाना हम सब खाते हैं, ओके, इट इज डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट्स ऑफ ऑन दैट एरिया. ठीक है, उस एरिया का क्लाइमेट के ऊपर ये यानी कि निर्भर करता है. ओके, जैसे द रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज इज नॉट सेम. ये जो बारिश होता है, रेनफॉल, ये भी सब एरिया का सेम नहीं होता है. ओके, देन some areas in our country receive a plenty of rainfall. ठीक है, और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जैसे आसाम एंड लद्दाख एंड राजस्थान. वहाँ पे बहुत कम यानी कि बारिश होता है, बारिश ही नहीं होता वहाँ पे. ठीक है, तो ये उसका क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, कि कौन सा फूड वहाँ पे ग्रो करता है, यानी कि कौन सा फूड वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है. देन द क्रॉप्स ग्रोन इन एन एरिया डिपेंड अपॉन द
क्लाइमेट, तो ये क्लाइमेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। द काइंड्स ऑफ सॉयल हैज, और सॉयल जिसको हम लोग मिट्टी बोलते हैं, ये सॉयल इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है, ये भी अलग अलग होता है हर जगह में, यानी कि मिट्टी यानी कि सॉयल सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये फूड ग्रेन्स इन डिफरेंट रीजन्स, फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स in different regions. Okay, so food grades in different regions means in the north of India, यानी कि नॉर्थ इंडिया जिसको बोलते हैं हम लोग, ओके, देयर पीपुल ईट मोर देन, यानी कि वहाँ का लोग क्या खाते हैं, व्हीट, ओके, व्हीट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं, ठीक है, ज्वार एंड बाजरा, ओके, व्हीट, ज्वार एंड बाजरा, दिस टाइप ऑफ फूड्स द नॉर्थ इंडिया ईट, यानी कि नॉर्थ इंडिया वाले लोग ये सब खाना खाते हैं, ओके। इन द प्लेन्स ऑफ द गंगा, गंगा एक रिवर है, ओके, इन द साउथ ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया में पीपुल ईट मोर राइस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइस खाते हैं, ओके। इन राजस्थान, राजस्थान में क्या खाते हैं, ज्वार, बाजरा एंड कॉर्न, ज्वार, बाजरा एंड कॉर्न, ओके, ये सब खाना कहाँ पे खाते हैं, राजस्थान में, ओके। एंड देन इन द ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पीपुल लाइक टू ईट राइस, ईस्टर्न पार्ट में लोग क्या खाते हैं, उन लोग भी राइस खाते हैं, राइस एंड फिश, ठीक है, राइस एंड फिश खाते हैं, राइस एंड फिश, कहाँ पे, इन ईस्टर्न पार्ट, ओके। एंड सीरियल्स लाइक रागी, ओट, बार्ली, मिलेट, ओके, ये सब भी खाते हैं, कौन सा पार्ट का लोग, यानी कि ईस्टर्न इंडिया का, ओके। देन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, यानी कि राइस, ज्वार, बाजरा, देन कॉर्न, मिलेट, ऑल दिस थिंग्स, यानी कि ये सब खाना यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इलाके में खाया जाता है, ओके स्टूडेंट। देन नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट पल्सेस, पल्सेस मतलब स्टूडेंट जानते हो जिसको हम लोग दाल बोलते हैं, ओके, दाल हम लोग डेली खाते हैं, ओके, पल्सेस, pulses, various types of pulses are eaten by the people all over our country, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ दाल भी है, जैसे हम लोग खाने में डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाना खाते हैं कि नहीं, इसमें जैसे राइस, कॉर्न, व्हीट, गेहूँ, जो ये सब हम लोग खाते हैं कि नहीं, इसमें पल्सेस यानी कि दाल में भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप का दाल सब हम लोग खाते हैं, जैसे सम ऑफ द पल्सेस व्हिच आर प्रोड्यूस इन आवर कंट्री, और कुछ पल्सेस जो प्रोड्यूस होता है हमारा इंडिया में, तो कौन कौन सा प्रोड्यूस होता है इन इंडिया, कौन कौन सा दाल, ग्राम, ओके, देन उड़द, देन मूंग, ओके, देन अरहर, देन मसूर, देन बीन, ओके। तो these pulses are produced in our country, ओके, ये हमारा देश में ये प्रोड्यूस होता है, जैसे ग्राम, उड़द, मूंग,
अरहर, मसूर एंड बीन्स, ये सब दाल हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ओके, आई वांट टू शो यू द पिक्चर्स ऑफ दिस पल्सेस आर, लुक एट द पेज नंबर 29। ये ग्राम देख रहे हो स्टूडेंट, देन उड़द, अरहर, मसूर, देन बीन, ठीक है, ये सब दाल हमारा इंडिया में प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग खाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ऑयल। ऑयल मीन्स स्टूडेंट जानते हो हम लोग तेल जिसको बोलते हैं, इट इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर फूड, यानी कि खाने का ये एक नेसेसरी पार्ट है। ओके, ऑयल के बिना यानी कि तेल के बिना हम लोग कुछ भी यानी कि टेस्ट ही मिल जाएगा, यानी कि खाना टेस्टलेस हो जाएगा। ठीक है, ऑयल जिसको हम लोग तेल बोलते हैं। ठीक है, ऑयल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड। ऑयल हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? वी यूज्ड टू मेकिंग फूड। ओके, वी यूज ऑयल टू मेकिंग फूड, खाना बनाने में हम लोग ऑयल यूज करते हैं। ओके, देन घी एंड मस्टर्ड ऑयल आर यूज्ड इन द नॉर्थ इंडिया। ओके, घी एंड मस्टर्ड ऑयल, घी एंड मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, ये दोनों ऑयल है, घी और मस्टर्ड, ठीक है, जिसको हम लोग सरसों का तेल बोलते हैं। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरसों का तेल बोलते हैं। ओके, मस्टर्ड ऑयल, दैट मीन्स घी एंड मस्टर्ड, ये दोनों ऑयल कौन सा एरिया में किया जाता है? इन नॉर्थ इंडिया। ओके, द पीपुल ऑफ नॉर्थ इंडिया दे यूज्ड घी एंड मस्टर्ड ऑयल टू मेकिंग देयर फूड। ओके, देन कोकोनट ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ओके, कोकोनट ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल, ये कौन सा एरिया में यूज किया जाता है? ये जैसे नॉर्थ इंडिया में किया जाता है, ये जो कोकोनट ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है, इस ऑयल को कहाँ पे यूज किया जाता है? इन द साउथ एंड द वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया और साउथ में ये कोकोनट ऑयल, ठीक है, और ग्राउंडनट ऑयल को क्या करते हैं? यूज करते हैं टू मेकिंग देयर फूड, खाना बनाने के लिए। ओके, रिमेंबर स्टूडेंट, घी एंड मस्टर्ड ऑयल the North Indian used to making their food, and West and South Indian they used coconut oil and groundnut oil to make their food. खाना बनाने के लिए वो लोग कोकोनट ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल यूज करते हैं। ओके, साउथ एंड यानी कि वेस्ट इंडिया। ओके, देन स्पाइसेस, ऑयल ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। देन आता है स्पाइसेस। स्पाइसेस मीन्स मसाला जिसको बोलते हैं, ठीक है, मसाला के बिना भी यानी कि हमारा जो खाना क्या होता है वो टेस्टलेस हो जाता है। ठीक है, स्पाइसेस इट इज आल्सो ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द फूड, स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस मसाला, ठीक है। Various spices are used to make the food tasty and delicious in India. तो इंडिया में बहुत सारा स्पाइसेस का यूज होता है, ठीक है, मसाला का यूज होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब खाना बनाते हैं उसको बहुत टेस्टी और कलरफुल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वी यूज स्पाइसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस वी यूज टू मेक द फूड टेस्टी एंड कलरफुल। ओके, in India, Indian food is famous in the whole world due to its specified food. It is very popular. Why? Because it's specified food. इसीलिए ये बहुत पॉपुलर होता है इंडिया का खाना। लाइक स्पाइसेस लाइक टर्मरिक, और स्पाइसेस में जो आते हैं क्या क्या आते हैं? टर्मरिक मतलब स्टूडेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हल्दी बोलते हैं। ओके, टर्मरिक, देन ब्लैक पेपर,
black pepper, okay, then cardamom, then chilies, cloves, okay. So these spices are used to make the food tasty and colorful. ये सब मसाला हम लोग खाने में यूज करते हैं, ठीक है। टर्मरिक, ब्लैक पेपर, कार्डमम, चिलीज, क्लोव, ओके। I want to show you the pictures of some spices. These are that spices which we use to make our food tasty and colorful. They are turmeric, black pepper, cardamom, chilies, cloves. ओके, देख रहे हो ये हल्दी जिसको गोलमरीच, ठीक है। ये सब कार्डमम, चिलीज, क्लोव्स, ये जितना भी देख रहे हो ऑल दीज आर द स्पाइसेस, ये सब हम लोग खाने में यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये टेस्टी हो और कलरफुल हो, इसीलिए हम लोग ये स्पाइसेस को यूज करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट कम टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्टूडेंट्स यू नो फ्रूट्स मीन्स जिसका हम लोग फल बोलते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके। फ्रूट्स यानी फल, वेजिटेबल्स जिसको हम लोग सब्जियां बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया एंड एरिया इटन इन ऑल द स्टेट्स। हमारा इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट में क्या होता है? वेजिटेबल्स ग्रो होता है। वेजिटेबल्स यानी कि वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होता है। बट ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर नॉट गॉट थ्रू आउट द ईयर। और कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि यानी कि कुछ सीजनल होता है, ठीक है, यानी कि हर टाइम नहीं मिलता। ऐसे भी कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ओके। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर सीजनल। डिफरेंट फ्रूट्स आर ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जैसे स्पाइसेस में डिफरेंट टाइप्स का होता है, ऑयल का डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है, पल्सेस डिफरेंट टाइप्स का होता है। लाइक दिस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो डिफरेंट, ओके। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी अलग अलग होता है, ओके। यानी कि सब हर अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलता है हमें, ओके। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया। ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ये हर एरिया में ये ग्रो होता है, ओके। जैसे स्टूडेंट फ्रूट में क्या क्या आता है जानते हो? एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ओके, ऑल दीज आर फ्रूट्स। और वेजिटेबल्स में क्या क्या आते हैं? साग यानी कि सब्जियां जिसको बोलते हैं हम लोग। कैबेज आता है, ठीक है, कैरेट, रेडिश आता है कि नहीं? ये सब किस में आता है? सब यानी कि वेजिटेबल्स में आता है। तो ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर नॉट गॉट थ्रू आउट द ईयर। यानी कि साल भर में यानी कि सब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ये नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कुछ सीजनल होते हैं, यानी कि हर साल यानी कि हर टाइम में नहीं मिलता हमें, ये अवेलेबल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर सीजनल। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि सीजनल होता है, कुछ सीजन के लिए होता है, ठीक है। दैन डिफरेंट फ्रूट्स आर ग्रोन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हर अलग अलग स्टेट में यानी कि हर अलग अलग एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स हमें देखने को मिलता है। देन जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग एप्पल्स, चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज। स्टूडेंट्स रिमेंबर इट, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर कौन सा फ्रूट्स के लिए फेमस है? वाई जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस? व्हिच फ्रूट यानी कौन सा फल जम्मू एंड कश्मीर में फेमस होता है? रिमेंबर इट, राइट इन योर कॉपी में लिख सकते हो इसको। एप्पल्स, ओके, देन चेरीज and
स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरीज। ओके, तो these three fruits are famous in जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर में ये जो 3 फ्रूट्स देख रहे हो, यानी एप्पल्स, चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज। ओके, these 3 fruits are famous, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिलता है। ओके, इसलिए ये फेमस है जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, इसको याद रखना। देन नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र इज फेमस फॉर। महाराष्ट्र किस लिए फेमस है? महाराष्ट्र इज फेमस फॉर इट्स मैंगोज एंड ऑरेंज। स्टूडेंट, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र क्यों फेमस है? महाराष्ट्र इसलिए फेमस है, कौन सा फल के लिए फेमस है? मैंगो एंड ऑरेंज। मैंगोज एंड ऑरेंज, ठीक है। इसको कॉपी में लिख लो, नहीं तो याद रखना, ठीक है। महाराष्ट्र, मैंगोज आम जिसको बोलते हैं, ऑरेंज, ठीक है, संतरा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये दोनों फ्रूट्स के लिए महाराष्ट्र फेमस है, यानी कि इन महाराष्ट्र लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज एंड ऑरेंजेस प्रोड्यूस्ड देयर, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोड्यूस होता है मैंगो और ऑरेंज, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देन नागपुर प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ ऑरेंज, और नागपुर में सबसे ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा, ढेर सारा क्या मिलता है वहाँ पे? क्या प्रोड्यूस होता है? ऑरेंज। कहाँ पे? नागपुर में, ठीक है। नागपुर किस लिए फेमस है? आखिर क्वेश्चन में आएगा क्या लिखोगे? इट इज फेमस फॉर ऑरेंज। ओके, यानी कि ये ऑरेंज के लिए फेमस है, यहाँ पे ढेर सारा ऑरेंज मिलता है नागपुर में। ओके, देन मैंगोज एंड गुआवाज आर प्रोड्यूस इन प्लेंटी इन उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा फल बहुत ज़्यादा मिलता है और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? वह है मैंगोज एंड गुआवा। मैंगो एंड गुआवा। ओके, कहाँ पर फेमस है ये? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ओके, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होता है? मैंगो और गुआवा। समझ में आ रहा है? जम्मू कश्मीर में, देन महाराष्ट्र में एंड नागपुर में कौन कौन सा फल के लिए फेमस है, इसको याद रख के जाना, ठीक है। देन पपैया एंड बनाना आर ग्रोन इन गुजरात। स्टूडेंट, पपैया जानते हो? पपैया, ठीक है। पपैया एंड बनाना। ओके, ये बनाना एंड पपैया कहाँ पर फेमस है और बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? इन गुजरात। कहाँ पे? गुजरात में। ओके, गुजरात इज फेमस फॉर पपैया एंड बनाना बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ पपैया एंड बनाना प्रोड्यूस इन दिस स्टेट, ठीक है। गुजरात में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस क्या होता है? पपैया एंड बनाना। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? देन इन हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स एप्पल। हिमाचल प्रदेश किस लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर एप्पल। एप्पल्स बहुत ज़्यादा मिलता है वहाँ पर। ओके, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ओके, देन मेलन्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया इन समर। मेलन जो है वो कहाँ पे मिलता है? यानी कि इंडिया का हर जगह पे ये देखने को मिलता है, हर जगह ये मिल सकता है। ओके, देन कोकोनट्स आर ग्रोन मोस्टली इन द कोस्टल रीजन। कोकोनट यानी कि नारियल, ये भी हर जगह नहीं होता, ये कोस्टल रीजन्स में
देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। देन केरला एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस कोकोनट इन लार्ज क्वांटिटी। सबसे ज़्यादा ये जो कोकोनट यानी कि नारियल जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्रीन कोकोनट भी हम लोग खाते हैं और ऐसे वाला नारियल भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन कोकोनट का हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो ये जो कोकोनट है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु। कहाँ पे, केरला एंड तमिलनाडु में, एंड तमिलनाडु, ओके। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, कोकोनट यानी कि नारियल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, कोकोनट कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, केरला एंड तमिलनाडु, ओके। देन पाइनएप्पल्स आर ग्रोन इन आसाम। पाइनएप्पल्स इट इज ऑल्सो ए फ्रूट, इट इज प्रोड्यूस्ड इन आसाम। ये आसाम में प्रोड्यूस होता है, आसाम में बहुत ज़्यादा मिलता है, ओके। ये भी हर इलाका में नहीं मिलता, हर एरिया में पाइनएप्पल्स। एंड गोवा एंड केरला, गोवा एंड केरला में भी ये प्रोड्यूस होता है पाइनएप्पल्स, ओके। तो दीज आर द फ्रूट्स, ये सब फ्रूट्स में आते हैं, ओके। कुछ फ्रूट्स का मैं तुमको पिक्चर दिखा रहा हूँ, ओके। लुक एट द पेज नंबर 30। ये क्या है, एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल्स, कोकोनट, ओके, देन चेरीज, ओके। दीज आर द फ्रूट्स, ये सब फ्रूट्स में आते हैं, फल में आते हैं। देन वेजिटेबल्स आर आल्सो ग्रोन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जैसे ये फ्रूट्स होते हैं हर अलग यानी कि पार्ट्स में, यानी कंट्री का हर स्टेट में जैसे डिफरेंट टाइप का फ्रूट्स हमें मिलता है, वैसे वेजिटेबल्स भी ग्रो होता है डिफरेंट पार्ट्स यानी कि डिफरेंट स्टेट में, ठीक है। कैसे, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स यूज्ड इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में बहुत सारा सब्जियां यूज करते हैं खाने के लिए। तो उसमें से सम वेजिटेबल्स आर सीजनल्स, कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ सब्जियां हैं जो कि सीजनल्स होता है, लाइक फ्रूट्स, कैरेट। कौन कौन सा सीजनल्स वेजिटेबल्स में आते हैं, जो सीजनल्स वेजिटेबल्स में आते हैं वो है तुम्हारा कैरेट, ओके। देन कॉलीफ्लावर, ओके। देन पीस, then spinach leaves, okay, and mustard leaves, okay। तो स्टूडेंट, mustard leaves are the vegetables which are available in the winter, while ये सब किस में आता है, वेजिटेबल्स में आता है, कैरेट, कॉलीफ्लावर, पीस, स्पिनाच, यानी स्पिनाच लीव्स एंड मस्टर्ड लीव्स, ओके। एंड दिस फ्रूट्स आर ओनली फॉर सीजनल्स, ये सीजनल्स है, ठीक है, हर टाइम ये नहीं मिलता। जैसे इन विंटर व्हाइल bitter gourd and lady finger are the vegetables which are got during summer। और समर सीजन में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमें, bitter gourd एंड लेडी फिंगर। ये दोनों सब्जियां सबसे ज़्यादा किस में हमें मिलता है, यानी कि समर सीजन में मिलता है, ओके। कुछ वेजिटेबल्स का मैं तुम लोगों को पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। दिस इज कैरेट, देन कॉलीफ्लावर, पीस, लेडी फिंगर, ओके। ये सब सब्जियां में आते हैं, ये सब फ्रूट्स में आते हैं, पहले से बता दिया हूँ, और ये सब्जियां में आते हैं, ओके। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब अलग अलग है, ठीक है। देन फेमस स्वीट्स एंड स्नैक्स। नेक्स्ट कम टू फेमस स्वीट मतलब जिसको हम लोग मीठा बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हम लोग डिफरेंट टाइप का स्वीट्स खाते हैं, स्नैक्स नाश्ता में, हाँ कि नहीं, स्नैक्स मतलब नाश्ता। तो फेमस स्वीट्स एंड फेमस स्वीट्स एंड स्नैक्स, ओके।
तो स्वीट्स जिसको हम लोग मीठा बोलते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ स्वीट्स एंड स्नैक्स आर यूज ऑल्सो इटन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में बहुत सारा स्वीट्स खाते हैं। जैसे इन द साउथर्न स्टेट, यानी कि साउथर्न स्टेट में सबसे ज़्यादा हम लोग क्या खाते हैं, इडली, डोसा, सांभर। साउथर्न स्टेट में क्या क्या खाते हैं, इडली, देन डोसा, ओके, देन सांभर, ओके, एंड देन उत्तपम एंड पायसम आर फेवरेट आइटम्स। तो ये सब जो है इडली, डोसा, सांभर और भी कुछ चीज़ें जो कि उन लोग स्नैक्स के रूप में, यानी कि स्नैक्स नाश्ते में लेते हैं, ठीक है। कहाँ पर लेते हैं ये सब, साउथर्न स्टेट में, ओके। दीज आर दी फेवरेट फूड्स ऑफ साउथर्न स्टेट, ओके। देन बर्फी, गुलाब जामुन, देन गाजर का हलवा, देन मूंग का दाल हलवा एंड पीठा आर दी फेमस स्वीट्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टेट। और नॉर्थ इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा, यानी कि स्नैक्स में हम क्या क्या खाते हैं, बर्फी, गुलाब जामुन, देन गाजर का हलवा, देन मूंग दाल, ठीक है, एंड हलवा एंड पीठा आर दी फेमस स्वीट्स। इसको इन लोग, यानी कि इनका ये फेमस स्वीट्स है, इनका ये नॉर्थ इंडियन वाले का। देन इन वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, इसको याद रखना स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल में क्या क्या खाते हैं, वेस्ट बंगाल वाले रसगुल्ला, ठीक है, देन चमचम एंड संदेश आर पॉपुलर स्वीट्स। तो बांग्लादेश में रसगुल्ला खाते हैं, देन चमचम एंड संदेश, ठीक है। तो ये सब पॉपुलर स्वीट्स है। कौन सा स्टेट का, बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल का, ओके। तो वंस अगेन आई वांट टू रिपीट यू दैट साउथर्न स्टेट में क्या क्या खाते हैं, उन लोग खाते हैं इडली, डोसा, सांभर, ये सब खाते हैं। देन बर्फी, गुलाब जामुन, देन गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा, ये सब कहाँ पर खाते हैं सबसे ज़्यादा, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। देन वेस्ट बंगाल वाले रसगुल्ला, देन चमचम, देन संदेश, ये सब स्वीट्स यानी कि वेस्ट बंगाल वाले यूज करते हैं, ओके। देन इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्या क्या खाते हैं हम लोग, आमरस एंड श्रीखंड आर फेमस। देन मीट, एग एंड फिश आर इम्पोर्टेंट फूड आइटम्स फॉर मेनी पीपुल। और भी कुछ फूड्स हैं जो कि बहुत लोग खाते हैं, ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। जैसे मीट, जिसको हम लोग मांस बोलते हैं, ओके। देन एग्स, अंडा जिसको बोलते हैं, ओके, एंड फिश, जिसको हम लोग मछली बोलते हैं, ओके। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फूड, यानी कि इंडिया का बहुत सारा लोग ये सब खाते हैं। क्या खाते हैं, मीट, एग, फिश, ये सब, ओके। दे आर नोन एज नॉन वेजिटेरियंस। अब जो लोग मीट, एग, फिश ये सब खाते हैं और भी अदर थिंग्स खाते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, ठीक है। और जो लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं, यानी कि मीट, एग, फिश ये सब को छोड़कर जो वेजिटेरियन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन बोलते हैं, ठीक है। देन पीपल हु डू नॉट ईट मीट, यानी कि जो मांस नहीं खाता और एग नहीं खाता और फिश नहीं खाता, ईट ओनली फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। स्टूडेंट, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन समझ में आ रहा है। वेजिटेरियन मतलब जो मीट, एग, फिश एंड फूड ग्रेन्स, यानी कि मीट, एग और फिश ये सब नहीं खाता और बाकी क्या क्या खाता है, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये सब खाता है, उसको हम लोग वेजिटेरियन बोलते हैं। लेकिन नॉन वेजिटेरियन क्या करता है, ये वेजिटेबल्स भी खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, मीट खाता है, फिश खाता है, एग खाता है, ये सब खाता है, ठीक है। उसको हम लोग नॉन वेज बोलते हैं और नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। ये था हमारा आवर फूड, ओके, यानी कि हमारा खाना के बारे में कि कौन सा स्टेट में क्या खाया जाता है, कौन सा कहाँ का फेमस फ्रूट्स है, इसके बारे में हम लोग यानी कि इस चैप्टर में पढ़े।
Then chapter number 5 is already completed. Okay, thank you.